नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग व्याकरण पाठ के अंतर्गत जो कारक अध्याय है उसके एक प्रसर्ग के लिए के प्रयोग की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, के लिए का प्रयोग कब होता है और कैसे होता है। व्याकरणिक दृष्टि से के लिए का प्रयोग संप्रदान कारक, जिसे हम लोग अंग्रेजी में डेटिव कहते हैं, के लिए होता है जब किसी के लिए कुछ किया जाता है या किसी को कुछ दिया जाता है। जैसे ये खिलौने राहुल के लिए है, तो देखिए राहुल को खिलौने दिए जा रहे हैं, अर्थात जब कुछ दिया जाता है तब के लिए का प्रयोग किया जाता है। अध्यापक ने छात्रों के लिए पुस्तक लिखी, अर्थात अध्यापक ने छात्रों के लिए कुछ किया, तो के लिए का प्रयोग किया जाता है। के लिए का एक अन्य रूप भी है जिसे हम लोग के वास्ते कहते हैं। पेट के वास्ते मनुष्य क्या नहीं करता, अर्थात संप्रदान के लिए। यह कार्य तुम्हारे हित हेतु है। हम लोग हेतु का प्रयोग भी करते हैं जिसका अर्थ होता है के लिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि के लिए व्याकरणिक दृष्टि से कारक का एक विभक्ति चिन्ह, या हम लोग इसे प्रसर्ग और अंग्रेजी में इसके लिए प्रीपोजिशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये किसी के लिए जब कुछ किया जाता है या किसी को कुछ दिया जाता है तो उस सेंस में इसका प्रयोग होता है। इसका एक अन्य रूप के वास्ते और हेतु भी है। के लिए के प्रयोग में होने वाली भूलें क्या क्या होती हैं। देखिए, इससे संबंधित गलतियां मुख्यतः 2-3 प्रकार की ही होती हैं। हेतु का प्रयोग कुछ लोग संस्कृत निष्ठ हिंदी लिखने बोलने के प्रयास में के लिए के स्थान पर हेतु का प्रयोग करके हिंदी को अनावश्यक रूप से बोझिल बना देते हैं। अर्थात हम लोग हेतु लिखकर के लिए का काम चलाते हैं। आपको यहाँ बता देना मैं उचित समझता हूँ कि हेतु जो है वो संस्कृत का शब्द है, जबकि के लिए हिंदी का शब्द है और ये ज़्यादा प्रचलित है, फेमस है, लोग इसका प्रयोग ज़्यादा करते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो हिंदी को संस्कृत निष्ठ बनाने के लिए या अपने भाषा का पांडित्य सबको दिखाने के लिए हेतु का प्रयोग करते हैं। इससे हिंदी अनावश्यक रूप से बोझिल बन जाती है। उदाहरण के लिए, प्रवेश हेतु वहाँ जाइए, ये भी हो सकता था प्रवेश के लिए वहाँ जाइए, लेकिन हेतु का प्रयोग कर दिया गया है। गरीबों हेतु एक सूचना, अर्थात गरीबों के लिए सूचना, ये ज़्यादा बेटर है। हेतु शब्द का ज्ञान हो सकता है गरीबों को ना हो, लेकिन के लिए का प्रयोग तो वे यदा कदा करते ही हैं। 3 दिनों के अवकाश हेतु प्रेषित, आप और हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 दिनों के अवकाश के लिए प्रेषित। तो ये एक गलती जो हम लोग देखने को पाते हैं। दूसरा, को का प्रयोग। देखिए, कुछ लोग के लिए के स्थान पर को का प्रयोग कर जाते हैं जो अशुद्ध है। जैसे चलने को सवारी कहाँ है, देखिए यहाँ को का अनावश्यक प्रयोग हो गया। चलने के लिए सवारी कहाँ है, ये सही है। खर्च करने को रुपए चाहिए, क्या होगा, खर्च करने के लिए रुपए चाहिए। काटने को कुल्हाड़ी दो, जबकि शुद्ध रूप होगा काटने के लिए कुल्हाड़ी दो। कहने को तो मैं भी व्यापारी हूँ, होना क्या चाहिए, कहने के लिए तो मैं भी व्यापारी हूँ। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं को के स्थान पर के लिए का प्रयोग कभी कभी आवश्यक और अपेक्षित होता है, क्योंकि को वहाँ पर गलत रूप में आता है और के लिए ही सही रूप में। एक गलती मिलती है जिसे हम लोग कहते हैं गलत क्रम, अर्थात उसका जो ऑर्डर होता है वो प्रॉपर नहीं होता। ऐसे लोगों के जो बाहर से आते हैं लिए वहाँ धर्मशालाएं हैं, वास्तव में ये गलत है, ये नहीं होगा, क्योंकि लिए से सेंटेंस की शुरुआत होती नहीं है और ये जो लिए है ये वास्तव में इस वाक्य का एक उपवाक्य है। होना चाहिए ऐसे लोगों के लिए जो बाहर से आते हैं वहाँ धर्मशालाएं हैं, अथवा बाहर से आने वालों के लिए वहाँ धर्मशालाएं हैं।
ये होना चाहिए। तो हम लोग के लिए के प्रयोग में कभी कभी उसके क्रम में भी गलती कर बैठते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने के लिए के प्रयोग में होने वाली त्रुटियों और के लिए के सही प्रयोग की जानकारी का अध्ययन किया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे यह छोटा सा वीडियो ज़रूर अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले बिंदु में। तब तक के लिए धन्यवाद।